जी हाँ, पुराने जमाने में शिकार के गोश्त को महफूज बनाने के लिए इसे नमक मिले पानी में डालकर उबालकर खुश्क कर लिया जाता था, जिसे हंटर बीफ कहते हैं। दौर जदीद में यही चीज थोड़ी बहुत तब्दीलियों के साथ एक डिश की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जो बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल है। यही वजह है कि शहरियों में कुर्बानी के गोश्त का हंटर बीफ बनवाने के रुझान में इजाफा हो रहा है। हर साल बनवाते हैं, तकरीबन काफ़ी अर्सा हो गया बनाते हुए, 20-25 साल हो गए। दुकान ये बहुत पुरानी है, तकरीबन 50-60 साल पुरानी दुकान है और एतमाद का काम करते हैं। हर साल यहीं से बनवाता हूँ और क्योंकि यहाँ का एक टेस्ट है और ये है कि ये हमारे इसमें बच्चे वगैरह बड़े खुश होते हैं खाके। हंटर बीफ की तैयारी एक तवील और सबर आजमा अमल है और ऑर्डर लेने के बाद हंटर बीफ की तैयारी में कम से कम 2 रोज लगते हैं। पानी तो एक ऐसी चीज़ है कि हर आदमी इसको करता ही है। अच्छा, उसको हंटर बीफ के लिए इसलिए बनवाता है कि वो उसका रिजर्व हो जाए। जैसे कि कोई उसके मेहमान हैं या हज करने गए हुए लोग हैं, सादा गोश्त को कर नहीं सकता तो वो उसको हंटर बना के उसको रिजर्व कर लेता है, जिसकी वजह से उनकी वो दावत वगैरह कर सकता है। तो ये हम पाकिस्तान हंटर बीफ कहते हैं। इसके अंदर 2-3 क्वालिटी होती है, जैसे कि एक हम सादा बनाते हैं, सॉल्टेड होता है, एक इसके अंदर लाल मिर्च के साथ होता है, चटपटा कहते हैं, एक ग्रीन होता है जिसको हरी मिर्च वगैरह के साथ, पुदीने की चटनी के साथ इस तरह भी बनाया जाता है। हंटर बीफ घरों में होने वाली दावत में पेश की जाने वाली न सिर्फ एक नायाब डिश है, बल्कि गोश्त को तवील अरसे तक महफूज बनाने का एक बेहतरीन तरीका भी है। कैमरामैन दिलीप कुमार के साथ इमरान हफीज, डॉन न्यूज़, कराची।